नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अवस्थी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। थोड़ी सी तबीयत खराब है, थोड़ा आवाज भी वैसी आ रही होगी खराब सी, तो आप एडजस्ट कर सकते हो। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का। इसका क्लास 8 का अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। क्या चतुर्भुजों को समझना? प्रश्नावली 3.2। अब इससे पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.3.1 के बारे में बात की। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप यह वीडियो जाकर के देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। अब पहले जो हमारे पास आकृति दी हुई है ना, वो क्या हमारे पास बहुभुज है। क्या है? बहुभुज। और हम जानते हैं, और किसका निकालना है? बाह्यकोण का मान निकालना है। किसका? बाह्यकोण का। तो हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्यकोणों का योग, बाह्यकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। हमारे पास कुछ कोण तो दिए हुए हैं, एक दिया है, दो दिया है, तीसरा मन को निकालना है। जैसे कि हमारा पहला कोण क्या है? 125। दूसरा क्या है? 125। और तीसरा क्या है हमारा? एक्स। उसको हमें क्या करना है? ज्ञात। और तीनों का योग कितना होता है? 360। अब 125 और 125 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 250। अब 250 का हम क्या करेंगे? पश्चांतर। क्या करेंगे? पश्चांतर। तो प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। यदि हम 360 में से 250 को माइनस कर दे तो कितना आता है हमारा? 110। अतः x का मान 110 डिग्री है। इसी प्रकार हम इसको करेंगे। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्यकोणों का योग क्या है? बाह्यकोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्या होता है? 360। अब इसमें हमारे पास कोण कितने? 1, 2, 3, 4 और 5। कितने हमारे पास? यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है? समकोण। यहाँ पर भी हमारा क्या बन रहा है? समकोण। और समकोण का मान कितना होता है हमारा? 90 डिग्री। तो हमारा पहला का दिया है 70 और दूसरा हमारा 90। हमारे एक ये क्या दिया है? 90 ये भी। और ये कितना दिया है? 60। और एक्स क्या दिया है हमारे पास? एक और पॉइंट। तीनों पांचों का ये कितना होगा? 360। देखो 90 और 90 कितना होगा? 180। 180 में हम 70 ऐड करते हैं तो कितना आता है? 250। और 250 में हम 60 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 310। तो कितना हो जाएगा? 310 प्लस कोण एक्स बराबर 360। 310 का हम क्या करेंगे? अब पश्चांतर करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास? अतः एक्स का मान 50 डिग्री है। आइए वो आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों हम करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक समबाहुभुज के प्रत्येक भाग कोण की माप ज्ञात कीजिए। क्या? एक समबाहुभुज है ना, उसके प्रत्येक भाग कोण की माप ज्ञात करनी है यदि भुजाओं की संख्या निम्नलिखित। क्या है? निम्नलिखित। हम जानते हैं समबाहुभुज किसे कहते हैं? जिस बहुभुज की सभी भुजा समान और प्रत्येक कोण क्या हो? समान हो, तो उस बहुभुज को हम क्या कहते हैं? समबाहुभुज कहते हैं। हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का हल। ठीक है, क्या दिया है हमारे पास? पहले क्या दिया? बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है? भुजाओं की संख्या कितनी है हमारे पास?
कितनी है? 9। अब बहुभुज के बाह्य कोण भाई कितना होता है? का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब तो हमें क्या निकालना है? तब प्रत्येक बाह्य कोण की माप, तब प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या होता है? सभी कोणों का योग। का योग बटे सभी भुजाएं। तो जी, और सभी कोणों का योग कितना होता है हमारा? 360। भुजाएं कितनी है अपने पास? 9। तो 9 चौकी 36। कितनी आ गई हमारे पास? 40 भुजाएं। 36। तो कितना डिग्री का आ गया हमारा? 40 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण आ गया हमारा? 40 डिग्री का। आने प्रत्येक भाग कोण कितने डिग्री का होगा हमारा? 40 डिग्री का होगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या दिया है हमारे पास? बहुभुज की या बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है? कितनी हमारे पास? 15। कितनी है? 15। और बहुभुज के भागफल का कितना होता है? कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। क्या होगा? प्रत्येक भागफल की माप, भागफल की माप क्या होगा हमारे पास? सभी कोणों का योग यहाँ पर लिख देते हैं, आप दिख नहीं होगा। सभी कोणों का योग सभी भुजाएं। क्या है हमारे पास? सभी कोणों का मान कितना होगा? 360। और प्रत्येक माने भुजा कितनी है? 15। 15 दूनी 30। कितना होती है बच्चे? 15 चौके। माने प्रत्येक जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? 24 डिग्री का होगा। कितना होगा? 24 डिग्री का होगा। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी? क्या एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि बहुभुज का प्रत्येक भागकोण कितने का हो? 24 डिग्री का हो। अब हमने क्या सीखा? भुजाओं से कोण ज्ञात करना सीखा। अब कोण से क्या सीखेंगे? भुजा ज्ञात करना। क्या सीखेंगे? कोण से भुजाओं को ज्ञात करना। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक भागकोण की माप 24 डिग्री हो? तो हल पहले हमारे पास दिया क्या है? समबाहुभुज का समबाहुभुज के प्रत्येक भागकोण की माप कितनी है हमारे पास? कितनी है? 24 डिग्री है। ठीक है। समबाहुभुज के सभी कोण का योग कितना होता है? योग 360 डिग्री होता है। तो क्या निकाली? तब भुजाओं की संख्या, तब भुजाओं की संख्या क्या होगा? पहले हम क्या करते थे? जब हमें कोण का मान निकालना होता था तो हम भुजाओं का भाग देते थे, और जब हमें भुजाओं की संख्या निकालनी है तब हम कोण का
भाग देंगे। जैसे सभी कोणों का योग। ठीक है, प्रत्येक प्रत्येक भाग कोण की माप क्या हो जाएगा? 360 बटे 24। अब देखो 24 से कम 24 कितना होता है? यहाँ से 12 और 24 पढ़ने कितना होता है? 100। अब हमारे जो समबाभुज के प्रत्येक भागकोण होगा ना 24 डिग्री का, उनमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 15 होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सर आप क्वेश्चन करोगे, आगे के क्वेश्चन क्यों ना कराएं? तो ऐसा बच्चों, हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि तबीयत खराब होने के कारण थोड़ा लंबे समय तक बोलना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।